राम राम जी सभी भाइयों को। स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और मेरे साथ जो आज मेरे मित्र दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है कुमार श्रीकांत और ये संपादक हैं सत्य परख भारत। इनका एक यूट्यूब चैनल है, पहले बहुत बड़ा चैनल होता था और पर यूट्यूब वालों ने जो है इनको जो है डिमोनेटाइज कर दिया और चैनल ही उड़ा दिया। तो अब ये इन्होंने नया चैनल बनाया है सत्य परख। तो कुमार जी स्वागत है सर आपका चैनल पे। राम राम। तो मेरी बिल्ली कमरे में घुस आई है और लगातार माऊ माऊ कर रही है। आपको सुनाई दे रही है उसकी आवाज? हाँ, उसकी भी आवाज सुनाई दे रही है। मतलब प्रखरता वो के भी। साथ आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ। तो नहीं नहीं, असल में वो भी आपसे दिल्ली का हालचाल जानना चाहती है कि दिल्ली के बागड़ बिल्लों का क्या हाल है। तो सर क्या हो रहा है दिल्ली में? कल चुनाव है मैंने सुना। हाँ, दिल्ली में कल चुनाव है और दिल्ली में हालत पस्त है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। क्यों? क्योंकि अच्छा आप जी। समझिए, बेमेल का गठबंधन बना था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी तो अपने नेताओं को बचाने में सफल हो गई और आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को एक साथ एकमुश्त खड़ी कर कर, लेकिन जो कांग्रेस है उसमें बड़ा विद्रोह हुआ। आप समझिए, पिछले 5 साल कांग्रेस ने, बल्कि लिकर वाला जो स्कैम है या तमाम जो स्कैम है, वो कांग्रेस खोल रही थी। कांग्रेस मुखर थी, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस सड़क पर मौजूद थी। और जिन लोगों को ये आस थी कि उनको कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे, जीते हारे कोई बात, वो अलग विषय है, लेकिन बेमेल का गठबंधन बना, जिसके कारण कांग्रेस में बहुत एक तरीके से फूट हुई। कांग्रेस में, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पूर्वी दिल्ली का इलाका भजनपुर का, भजन वो मतलब जैसे आप यमुना पार करेंगे और उधर भजनपुरा। जैसी घुसे, हाँ, भजनपुरा का जो पूरा इलाका है, नगरी के पास में एक इंडिया टुडे के रिपोर्टर है, और मतलब नाम लेना उनका ठीक नहीं है। उनके परिवार के तमाम लोग उस जगह पर रहते हैं और वो लैंडलॉर्ड है। आप समझिए, वो लैंडलॉर्ड है इसलिए है क्योंकि उनके पास वहां पर बहुत सारे मकान हैं। उन मकानों में बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, छोटे छोटे मोटे लोग, और वो कांग्रेसी हैं। आप समझिए, वो पक्के कांग्रेसी हैं। जैसे ही वहां पर आपके मनोज तिवारी के खिलाफ में कन्हैया कुमार को खड़ा किया जाता है, वो सभी लोग विद्रोही कर, बिल्कुल विद्रोह करते थे। कहते साहब इस व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, हम कुछ भी हो जाए इस व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। और अगर आप देखिए, सोशल मीडिया दो जगह पर आपको दिखाएगा जहां पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के गठबंधन में तगड़ी फाइट है। एक आपको दिखाई देगा वो चांदनी चौक का इलाका, और एक ये मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया का इलाका। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्हैया ने उस पूरे इलाके में अपनी हवा बनाने की कोशिश की। एक नेहा सिंह राठौर है, आप जानते हैं ना उसे, है ना? तो वो काबा। गायिका है, लोग। नेहा सिंह हाँ काबा। नेहा सिंह काबा। हाँ, काबा। ठीक है, ठीक है। तो उसको बुलाया कन्हैया ने, और अब सोचिए कि कन्हैया के प्रचार के लिए वहां पर ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं, और सोशल मीडिया में एक वायरल हो गया क्या वीडियो। क्या? एक आप मिनट रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए रुकिए। कन्हैया ने नेहा सिंह काबा को अपने प्रचार के लिए बुलाया? हाँ मतलब पूरे देश में इससे ज्यादा छपरी आइटम, छपरी जिसको बोला जाता है, हाँ, इससे और बड़ी छपरी आइटम नहीं मिली उसको कोई प्रचार करने के लिए। मतलब मिली कांग्रेस का होगी तो दिल्ली बुलाता में ये उसे। स्तर हो गया, दिल्ली में कांग्रेस का ये स्तर हो गया कि नेहा सिंह काबा जैसी दो कौड़ी की तुकबंदी बाज हाँ है जो कांग्रेस का प्रचार कर रही है दिल्ली में। हाँ, कन्हैया के प्रचार पे आई है। और वो सोचिए, वो मंचों पर कहती है कि दिल्ली में काबा मनोज तिवारी को ललकारती है, और भोजपुरी कुछ तुकबंदी वाले गाने सुनाकर मनोज तिवारी और बीजेपी नरेंद्र मोदी पे तंज कसती है। उसको सुनने देखने तो लोग गए, लेकिन उस पर पानी की बोतलें फेंकी। आप ये सोचिए, भजनपुरे के आगे लेफ्ट में एक डीडीए ग्राउंड है, डीडीए का ग्राउंड है, उस डीडीए के ग्राउंड में ही ये सारी सभा हुई।
वहां पर उस पर जब पानी की बोतलें फेंकी, जब बवाल किया, तो वो बीच गाने में छोड़कर भाग गई। वहां भीड़ बहुत थी, जब उसको हूट किया, गरियाया तो छोड़ के भाग गई। यानी कि इनके स्टार प्रचारकों का ये हाल है। कन्हैया कुमार जेएनयू के कुछ लड़कों को लाकर डोर टू डोर कैंपेन करवा रहे थे, समझिए आप। अब वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, तो जिन लोगों ने पूछा आप कौन, कहां से, कहां पढ़े लिखे क्या, तो उन्होंने बता दिया कि साहब हम जेएनयू से हैं। अब जैसे ही जेएनयू वाला आया, उन लोगों को दौड़ा दिया। मतलब प्रचारक जो प्रचार करने आए थे कन्हैया कुमार का, उनको दौड़ा दिया लोगों ने मोहल्लों में, और वो लोग वापस भागे। इसीलिए कन्हैया कुमार, आप समझिए, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में से लोगों को 500-500 रुपए देकर कुछ लोगों को लाए हैं, जो अपनी पीठ पर एक एडवर्टाइजमेंट वाला बोर्ड टांग कर पूरे उस जगह पर घूम रहे हैं। जब आप ये वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, जब उससे पूछा गया भाई तुम्हारा नाम क्या, तो उसने कहा मेरा नाम ये नाम है। कहां से आए, उसने कहा मुजफ्फरनगर से। कितना पैसा मिला, उसने कहा 500 रुपया। यानी कि इनके पास वहां पर प्रचार करने के लिए लोग भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा जी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, आपको पता है कि कन्हैया कुमार, क्या कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है? और अभी तक जिस लेविश तरीके से कन्हैया कुमार ने वहां पर पैसा खर्च किया है, बहुत बड़े पैमाने पर जो पैसा खर्च किया है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है। कांग्रेस के पास फंड नहीं है। कन्हैया कुमार कोई बड़े आदमी है नहीं, बड़ी आसामी है नहीं, वो तो बल्कि एसी चोर है। उन्होंने एसी खरीदा और एसी अपने ऑफिस में लगाया, सीपीआई वाले ऑफिस में, और उसके बाद जब वो कांग्रेस में ज्वाइन किए तो वो एसी खोल ले गए। कन्हैया कुमार वो व्यक्ति है। तो उसके पास पैसा तो है नहीं, लेकिन इतना पैसा कौन लगा रहा है? आप समझिए, वो जो 5 गोल गोल छल्ले बने होते हैं ना, 5, कौन सी गाड़ी होती है वो, 5 छल्ले बने होते हैं, कौन सी? ऑडी। हाँ, आप म्यूट है शायद। ऑडी, तो ऑडी। और हाँ, ऑडी और वो क्या कहते हैं, रेंज रोवर करके 2-3 गाड़ियां 24 घंटे कन्हैया के साथ लगी रहती। और जब कन्हैया को पीट दिया, कूट दिया कन्हैया कुमार को, तो आपको पता है कन्हैया कुमार उसी रेंज रोवर गाड़ी की छत पर चढ़कर उसने अपना जांग ठोका था और कहा था साहब कि देखता हूं मुझे कौन हराता है और क्या करता है। यानी कि अच्छा, एक और चीज है, आप समझिए कन्हैया के कनेक्शन कितने डीप है, कि कन्हैया का वहां पर प्रचार नहीं, उसका इंटरव्यू करने के लिए लल्लन टॉप और तमाम जो जिसके मिलियंस सब्सक्राइबर है और जिसके वीडियो लाख लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख देखते हैं, वो सभी लोग एक पंक्ति बनाकर कन्हैया कुमार के वीडियो कर रहे हैं, वीडियो फैला रहे हैं। बॉलीवुड के कुछ छोटे मोटे कलाकार कन्हैया का प्रचार करने के लिए वहां आ गए हैं। यानी कि इसे नाक की लड़ाई कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी कन्हैया के साथ खड़ी नहीं है। अरविंद केजरीवाल बड़े खड़े हो। आम आदमी पार्टी के जो छुटभैये नेता है दिलीप पांडे, वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और दिलीप पांडे को 1,97,000 के आसपास वोट मिला था पिछली बार दिलीप पांडे को। तो दिलीप पांडे की कोठरी के जो लोग हैं वो कन्हैया के साथ आकर चिपकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का वहां पूरी की पूरी इकाई छोड़ भागी है। तो कन्हैया का वही हाल है कि क्या कहा जाए, कन्हैया खुद परेशान है। चांदनी चौक का अगर मैं आपको हाल बताऊं, तो जेपी अग्रवाल की पुश्तैनी घर है वहीं पर चांदनी चौक पे, ठीक है, बल्ली मारन से थोड़ा सा पीछे उनका है, उल्टे हाथ पे। और जो वहां पर कैंडिडेट है साहब, उनका भी वही है, बीजेपी वाले जब अपना नॉमिनेशन करते हैं तो 12-15 गाड़ियों का काफिला रहता है, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, घर पर आशीर्वाद लेते हैं। और पुरानी दिल्ली में बंगला मुखी माता का छोटा सा एक मंदिर है, आपको पता है, गौरी शंकर मंदिर है। जैसी आप पुरानी दिल्ली में एंट्री करते हैं गौरी शंकर मंदिर, तो बीजेपी वाला उन दोनों जगह जाता है, माथा टेकता है और तमाम व्यापारी बंधुओं से हाथ मिलाता है और शीशगंज गुरुद्वारे से आगे से पैदल लेकर के अपने फिर काफिले पे चढ़ता है। पर जेपी अग्रवाल आते हैं, किसी से मिलते नहीं है और सीधे घर से निकलते हैं और अपनी गाड़ी पे चढ़ते और निकल जाते हैं। यानी कि मामला वहां पर भी टाइट है जेपी अग्रवाल का। और तीसरी सबसे खास और अहम सीट जिसको लेकर कहा जा रहा है, नई दिल्ली।
नई दिल्ली में आपको पता है साहब, एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पत्नी पर कुत्ता छोड़ दिया था, आप जानते होंगे। उन्होंने अपनी पत्नी पर कुत्ता छोड़ दिया और वो काहे का वकील है, उनकी डिग्री 2 बार जांच की जा चुकी है, ठीक है। वो उनकी 2 बार डिग्री जांच की जा चुकी है और वो बांसुरी स्वराज के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो जिस सरकारी एनडीएमसी, वो एनडीएमसी के या एमसीडी के पार्क में या किसी भी प्राइवेट पार्क में चले जाते हैं, सुबह सुबह वोट मांगने उनको दौड़ा दिया जाता है। तो ये हाल तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का दिल्ली में है बाबा जी। म्यूट है जी। हाँ, मुझे एक बात बताइए, ये जी एक तरफ कन्हैया कुमार, चलिए जेपी अग्रवाल तो पुराने कांग्रेस के नेता हैं, तो चलिए वो उनकी पारंपरिक सीट है चांदनी चौक। जे अपना कन्हैया कुमार और वो जौन है, वो जौन पुरनका आईएएस है, उठ पटांग बोलता है बहुत, अरे हाउ जौन काला टिकट पाया तीतर, है। हाँ, काला तीतर, उसका नाम काला तीतर है। नहीं आप काला दर्शकों तीतर पे तो छोड़ दीजिए, दर्शक उसका रेशियल नाम रिमार्क, बताएंगे। उदित रेशियल राज, रिमार्क होगा। उदित मैं किसी को, उदित राज, हाँ उदित राज, मैं किसी को उसके उदित राज। कलर कॉम्प्लेक्शन पे मैं जज नहीं करता हूं, पर उसकी जो बात जी व्यवहार वाणी है, उसका जो, उसकी जो सोच है, हाँ उसकी जो आइडियोलॉजी है, तो हाँ, इतने उदित राज। आइडियोलॉजिकली इतने महादरिद्र आदमी को, और जिसका कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन ही नहीं है या कोई पॉलिटिकल बेस ही नहीं है, उसको मतलब कांग्रेस ने उसको कैंडिडेट नहीं मिले कि उसको कन्हैया कुमार और उदित राज जैसे लोगों को टिकट देना पड़ा। पहले तो इससे बड़ा दिवालियापन क्या होगा राष्ट्रीय पार्टी का कि वो दिल्ली पे मात्र 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है, उसमें से भी एक सीट कन्हैया कुमार और एक उदित राज, हाँ दोनों टर्न कोट्स, दोनों। मतलब कल तक कन्हैया कुमार किस पार्टी में था पता नहीं है, आज वो हाँ कल तक डफली गैंग में था, कल तक भारत के तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगवाता था, आज वो कांग्रेस का कैंडिडेट दिल्ली से है। उदित राज जैसे लोग जो कल तक भाजपा में थे और फिर पता नहीं कहां गए और क्या किए, और अब जो है, मतलब हाँ। इस कदर राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस दिल्ली में। देखिए कांग्रेस में मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को कहा गया कि आप चुनाव लड़ लीजिए, और ये केवल दिल्ली में नहीं है, ये अब मैं राजस्थान का आपको एक छोटा सा हाल बताऊं। राजस्थान में एक कांग्रेसी को टिकट मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री का लड़ने के लिए। वो सबसे पहले यूके भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, और इंग्लैंड जाकर उसने चिट्ठी लिखकर मना किया कि साहब मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। क्योंकि देखिए आप पूरी उड़ीसा का आपको पता ही है, टिकट मिला उसने वापस लौटा दिया। और दिल्ली में बहुत सारे कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब जेपी अग्रवाल भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि अजय माकन ने उनको समझाया, अजय माकन ने उनसे एक दो बार बात की। उसके पास जयराम रमेश ने उनको एक तरीके से ये ढाढ़स बढ़ाया कि अगर आप हारते जीतते कुछ भी है, पर दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी की पूरी बागदौड़ आपके हाथ में दी जाएगी, यानी कि सब कुछ आपके हाथ में होगा। तो उस कारण जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। अब उदित राज पर आ रहा हूं मैं। उदित राज क्योंकि आयातित नेता है, पहले बीजेपी में थे, 2014 में उन्होंने चुनाव जीता था, आपको पता है। लेकिन उदित राज खुद अरविंद केजरीवाल के विरोधी रहे हैं। उदित राज जो जो मन में आता है, रामचरितमानस, भगवान राम, हिंदुत्व के हमेशा घुर विरोध, और हमेशा मनुवाद की बात करते हैं। वो मनु में और हर एक चीज में हिंदुओं को गरियाना और हिंदुओं की गलतियां निकालने का काम उदित राज का है। लेकिन एक और चीज में बड़ी महत्वपूर्ण है, आप समझिए, उदित राज को अब कंपेन करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। उदित राज ने जब पिछली बार चुनाव की उनकी सुगबुगाहट हुई थी, और इस बार जब उनको टिकट मिला, तो आपको पता है कांग्रेसी उनके साथ खड़े हैं नहीं, क्योंकि वहां से एक और दलित कांग्रेसी व्यक्ति है, ढिल्लो, ढिल्लन करके शायद उसका नाम है, माफ कीजिएगा, वो टिकट मांग रहा था, ठीक है, और वो खटीक समुदाय से था, ठीक। लेकिन उसको टिकट नहीं मिला, उदित राज को मिल गया। उदित राज ने जो भीम है ना, भीम आर्मी, क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर रावत, हाँ, हाँ, उससे कुछ उधार के लोग बुलवाए अपने यहां प्रचार करने के लिए, ठीक।
प्रचार करने के लिए वो लोग आए, लेकिन जैसे ही वो लोग आए, आप समझिए उदित राज के पास पैसे नहीं थे। आप मान लीजिए आप किसी को बुलाते हैं तो भाई उसका रहने का तो करेंगे, घूमने खाने का, और दिन में अगर वो 3 लीटर पानी पिएगा, 4 लीटर पानी पिएगा, शाम को वो कुछ भी भोजन करेगा, वो सब तो आपको कहीं ना कहीं करना शाम पड़ेगा को ना। सर, शाम को हाँ कुछ सुरापान, कुछ हाँ हाँ, कुछ वो तो है। चखना, हाँ चखना वखना कुछ। अरे 5-5 रुपए वाला पैकेट भी अगर देंगे, हाँ, हाँ। तो भी बहुत हो जाएगा। हाँ, हाँ, और उदित राज के पास पैसा है नहीं, कांग्रेस ने दिया नहीं। जो चंद्रशेखर रावण के आप तो सहारनपुर से आप कुछ तो लोग बनाए। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो ट्रकों में भर के पैसा रखे है और उदित राज को नहीं दिए। अरे नहीं, कांग्रेस की उदित राज बात को नहीं बोले दिया सर। है कांग्रेस खुद ही, आपको मालूम है, कांग्रेस मुख्यालय में पहले जब लोग जाते थे तो लोग बताते हैं कि काजू और भुने हुए बादाम और काजू सर्व होते थे। आजकल हाँ, 5 रुपए वाला हल्दीराम का जो भुजिया का पैकेट है तो वो आता है। मैं खुद मैं बता रहा हूं। हम कांग्रेस में जाते थे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में, या फिर जो सेंट्रल की इकाई है, तो हम लोगों को चाय पानी नाश्ता मिलता था हर एक पीसी के बाद। आपको पता है आजकल पनियल चाय और बिस्किट के पैकेट को एक प्लेट पे फाड़ कर रख देते हैं, कहते हैं भैया अपना चाय पियो और करिए। तो उनके पास तो पत्रकार नहीं जाते बहरहाल। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार के पास पैसा नहीं है, गांधी परिवार के पास पैसा है। कांग्रेस के पास पैसा नहीं है ये मैं मान सकता हूं, लेकिन गांधी परिवार के पास पैसा, पर वो गांधी परिवार अपने खीसे में से वो पैसा निकाल कर पार्टी के लिए लगाना चाहेगा कि नहीं, बड़ा सवाल है। तो समझिए, आपको पता है नगीना से कुछ लोग, नगीना और सहारनपुर से कुछ चंद्रशेखर रावण भीमटे कुछ निकल कर आए उनका प्रचार करने के लिए। प्रचार तो क्या, जब उनको खाने पीने को 2 दिन नहीं मिला और अपनी जेब से उनको लगाना पड़ा, तो चंद्रशेखर रावण को फोन करके गरिया के वो सारे लोग भाग गए। आप किसी भी दिन में कोई भी फुटेज देख लीजिए आप, उदित राज, यहां तक कि जो मीडिया उनकी बाइट लेने जाता है उनको चाय और पानी पिलाने का वो भी नहीं पिला पा रहे। इसीलिए आप उदित राज का कैंपेन किसी मीडिया पर नहीं देखेंगे। एएनआई भी ट्वीट नहीं कर रहा, एएनआई भी नहीं चला रहा, कोई और भी नहीं चला रहा। तो यानी कि इतना खस्ता हाल है। और दिल्ली में मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां कवर की, ठीक। एक आपको पता है घोंडा एक जगह है दिल्ली में, वहां पर एक रैली हुई थी, वो किया। और 2 दिन पहले द्वारका में सेक्टर 14 में नरेंद्र मोदी की एक जनसभा हुई, दोनों को मैंने कवर किया। आप ये समझिए जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने लोगों को अपने साथ जोड़कर भी रखती है, आने जाने वाले लोगों का ध्यान भी रखती है। कम से कम चाय पानी का तो, जो बड़ी गर्मी में, भीषण गर्मी में आपके पास आ रहे हैं उनके लिए चाय पानी का तो व्यवस्था रखती है। मैंने देखा वहां सारी व्यवस्था है। मैं जो कांग्रेस के युवराज है उनकी भी रैली में गया था, एक दिन बाद थी वो रैली, आपको पता है, जनसभा, उसमें भी मैं गया। वहां पर पानी का इंतजाम नहीं, जो महिलाएं थी उनके लिए यूरिन वगैरह के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो महिलाएं वहां से भागती गई, निकलती रही, और प्रचंड गर्मी में। दूसरा ये है कि आप दिल्ली की गर्मी को देखकर आप महासभा या जनसभा शाम के रखिए, मतलब 5 बजे के आसपास। पर ये तो मुझे लगता है मूड मगज है, दिमाग नहीं है। 3 और 4 बजे अगर राहुल गांधी अपनी जनसभा रखेंगे, तो आप सोचिए कौन व्यक्ति आएगा और कैसे आएगा, पार्टी का काडर भी नहीं आएगा। जी मैं अभी पीछे 2 दिन पहले ना हरियाणा का एक दौरा करके आया हूँ। तो जी हरियाणा के एक नेताजी के का मैं उनके काफिले के साथ 1-1.5 घंटा चला। तो वहां पे क्या था कि वो लगभग एक एक रोड पर ट्रेवल कर रहे थे और उस रास्ते में आने वाले गांव में और चट्टियों पे रुक रुक के जो है वो अपनी गाड़ी से ही ऊपर चढ़ के उस पर संबोधित करके आगे निकल जाते थे। तो उनकी गाड़ी के आगे करीब 20-25 मिनट आगे 2 गाड़ियां चल रही थी, जिसमें केले के टोकरे, पानी की बोतलें, लस्सी छाछ के पैकेट, और उस इलाके में पेड़ा मिठाई जो है, पेड़ा बहुत फेमस है उस इलाके का, तो पेड़े के डिब्बे। तो वो गाड़ी जहां जहां उन नेताजी को आना होता था उससे आधा घंटा पहले वो पानी, केले, छाछ, एकदम चिल्ड छाछ
और पेड़े के डिब्बे आके पहले सप्लाई करते थे। सब लोग वहां पे 3-4 लोग होते थे, वो सब लोग को, वहां उपस्थित लोगों को पानी वानी बढ़िया से बढ़िया नाश्ता करा रहे थे। और उसके बाद वो आगे चले जाते थे। तो इस जब तक चाय नाश्ता होता था तब तक 20-25 मिनट बाद नेताजी आ जाते थे, संबोधित करते थे। मतलब मैंने देखा कि बड़ी दिव्य व्यवस्था थी। तो मैंने पूछा, एक उन्होंने खुद ही बताया कि इस इलाके में आज का जो जनसंपर्क है, इसका चाय पानी और पेड़ा और बर्फी और हाई का खर्चा फलाने वाले कार्यकर्ता जी उठा रहे हैं। तो सर ये होता है रूलिंग पार्टी के चुनाव लड़ने का, और सर गरीब विपक्षी पार्टी जब चुनाव लड़ती है। कांग्रेस की जो पाइप थी, जहां से कांग्रेस को फंड मिलता था दिल्ली में, आप समझिए, एक तो पुरानी दिल्ली का जो तमाम लाला बैठे थे वो कांग्रेस को अच्छा खासा फंड देते थे इलेक्शन लड़ने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक शहादरा में जो कुछ पुराने लाला थे, बनिया थे, क्योंकि शहादरा आप समझिए 2004-2005 तक कांग्रेस ही था, उसके बाद वो बीजेपी की वहां पर अच्छी खासी पैठ बनी। तो ये बिल्कुल वो टूटी वो पाइप, वो सारी पाइपलाइन फूट गई है, निकल गई है। तो कांग्रेस के पास, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पास आप समझिए कि पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और जब लवली गए, राजकुमार चौहान निकल कर गए, और कांग्रेस पार्टी, अच्छा लवली ने क्या किया आपको पता है? जिस दिन से उसने बीजेपी ज्वाइन की, रोज 250-300 लोग, क्योंकि रोज हमारे पास हमें मेल आता था कि आज लवली ये करेंगे, लवली ये करेंगे। रोज 250-300 कार्यकर्ता, बड़े नेता, निगम पार्षद, पूर्व पार्षद, ठीक है, अच्छे, जिसके पास 40-50-100-200 वोट है, ऐसे व्यक्तियों को रोज लाकर बीजेपी में लगातार 6 दिन लवली ने किया। राजकुमार चौहान ने 2-2 दिन ये इस सारे काम को किया। और ये समझिए कि एक छोटा सा वाक्य मैं इसमें बता रहा हूं। मैं दिल्ली प्रदेश इकाई में आज से 15 दिन पहले था, मतलब हाँ 15 दिन पहले मैंने देखा कर्नाटका में जो चुनाव हो गया, और कर्नाटका में चुनाव होने के बाद जो रैली थी, जो रथ बनते हैं ना, रथ गाड़ियां, जो रथ थी, उसमें के अन्नामलाई और वहां के लोगों का तमाम फोटो वोटो था, सारा कुछ था। वहां आकर ये खड़ा हुआ, वो 12 थे, 12 थे वो, गिन के हमने वीडियो बनाए थे, उस पर एक प्रोग्राम भी किया था। मैंने देखा कि 3 दिन बाद उस पर मोदी का, सचदेवा का, और दिल्ली के 7 लोकसभा जो लड़ रहे हैं बीजेपी वाले, उनका फोटो लगा था। और वो पूरी दिल्ली घूम रहे थे, वो पूरी दिल्ली घूम रहे थे। यानी कि पैसा भी है, सामर्थ्य भी है, एक बेहतर नेतृत्व भी है, और संगठन भी मजबूत है, संगठन भी संगठित है ना। तो ये सबसे बड़ा कारण है। अब मुझे बताइए बाबा जी, एक छोटी सी बात मैं खत्म कर रहा हूं अपनी, कि क्या किसी एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया? क्या जिसका टिकट काटा गया, मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी सबका काट दिया गया ना, तो जिसका टिकट काटा गया उन लोगों ने इस्तीफा दिया, उन लोगों ने विरोध में बोला, या उन्होंने किसी भी मंच पर बोला? बल्कि मैं देख रहा हूं, जब पुरानी पहली जो मोदी की जनसभा थी, तो जिनका टिकट काटा गया उन सबको बुलाया गया, वो उन सबने पहले प्रवचन दिया, फिर मोदी ने प्रवचन दिया। और द्वारका में भी जिनका भी टिकट काटा गया, मीनाक्षी लेखी हो, विधोड़ी साहब हो, प्रवेश वर्मा हो, इन सबको बुलाकर इन सबने पहले भाषण दिया, फिर नए वालों ने भाषण दिया, उसके बाद मोदी आए और मोदी ने अपना सारी चीजें की। और इन लोगों ने आकर अपनी जो किया है, अपनी अपनी जगह के लिए, वो सारी चीजें उन्होंने मंच पर बताई। अच्छा श्रीकांत भाई, हम लोग सिर्फ कांग्रेस में ही उलझे रह गए। आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार ऐसा चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का बैनर बस्ता लेकर कोई, अच्छा मैं आपको बता रहा हूं द्वारका वाले एरिया का किस्सा। द्वारका वाले एरिया के किस्से में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सेक्टर 3 द्वारका। सेक्टर 3 द्वारका, सेक्टर 3 द्वारका में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी का कैंपेन करने के लिए 12 लोग थे जो घूम रहे थे, और वहीं बीजेपी के मैंने तकरीबन 100-150 से ज्यादा लोग जो हाथ में बैनर और पट्टी लेकर घूम रहे थे। आप ये समझ सकते हैं। दूसरा, सड़क पर बैनर नहीं है, सड़क पे पोस्टर नहीं है, सड़क पे कार्यकर्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ी फूट हुई है। और दूसरा ये है, मान लीजिए आप 5 साल आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, सुचिता की राजनीति की बात करते हैं। अच्छा एक और बहुत महत्वपूर्ण,
द्वारका, नजफगढ़, पुरानी दिल्ली और बहुत सारे इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, पानी नहीं आ रहा है। तो जो लोग आम आदमी पार्टी के काउंसलर टाइप जो घूम रहे हैं, उनसे लोग पूछ रहे कि तुम्हें वोट तो बाद में देंगे, पहले ये बताओ ये पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, गंदा पानी भी नहीं आ रहा है ना, पानी की दिक्कत है। तो उनको लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, दिल्ली में बिजली की कटौती हो रही है, पॉश इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बाहर जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती हो रही है। बिजली दिल्ली में जाती है तो पता हो 5-7 मिनट 10 मिनट में आ जाती है, लेकिन वो 1.5-2 घंटा हो रही है, जा रही है। जिन लोगों ने इन्वर्टर नहीं लगाया वो किस तरीके से गुजारा कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बेहतर प्रचार नहीं कर पा रही है। अरविंद केजरीवाल की फजीहत और पार्टी को लेकर जो सारी चीजें चल रही थी उसके कारण बहुत हाँ, ये स्वाति मालीवाल कांड की वजह से भी कुछ आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हुआ है कार्यकर्ताओं का, बहुत बहुत हद तक, बहुत हद तक। क्योंकि आप सोचिए, जो लोग सोच रहे थे कि हम अरविंद केजरीवाल, देखिए दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में 2005-2006 से अरविंद केजरीवाल के साथ लगे हुए थे, टीचर है वो, और वो स्पोक पर्सन है, वो व्यक्ति स्पोक पर्सन है, ठीक। और जो वो 2005-2006 में था वो आज तक वही है, यानी कि उससे उसकी प्रगति नहीं हुई, उससे आगे नहीं गया वो, और ना उसे कोई जिम्मेदारी दी गई। जिसको जिम्मेदारी दी गई उससे छीन ली गई, उसके साथ मारपीट हुई। यानी कि बाबा जी, कानपुर में चुनाव हो गया है, आपको पता है, कानपुर में एक लड्डू की दुकान है, लड्डू की दुकान है, ठग्गू के लड्डू। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये उसकी पंच लाइन है, ये उसकी पंच लाइन है। तो आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल की पंच लाइन है दिल्ली में, ऐसा कोई सगा नहीं। और मैं तो कह रहा हूं कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में नहीं है। जिस दिन सुनीता केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में होंगी, मैं सर्तिया कह सकता हूं उनके खिलाफ भी ये व्यक्ति राजनीति कर देगा, उनके खिलाफ भी ये व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा गेन कर देगा, लगेगा कि यार सुनीता का चेहरा मुझसे बड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ खेल ये कर देगा व्यक्ति। यानी कि ये अपने सामने किसी को भी स्टैब्लिश नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति है जिसे ये झेल सकता है, जो जो एक बार उसकी बात सुन सकता है, वो है मनीष सिसोदिया, इसमें कोई दो राय। लेकिन मनीष सिसोदिया जेल में, और मनीष के लिए कुछ कर भी नहीं रहा है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से इसकी बेल खारिज होने के बाद भी मनीष सिसोदिया। इस हिसाब से जैसा कि मैं खुद देख पा रहा हूं दिल्ली का चुनाव प्रचार और दिल्ली का चुनाव प्रबंधन और आम आदमी पार्टी की जो दुर्गति हुई है, उस हिसाब से तो चुनाव से ऐन पहले इनका जेल चले जाना, ये तो इनकी पार्टी को वाकई खा गया। और जब ये बाहर निकल के आए भी, और स्वाति मालीवाल का कांड, हाँ, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे सुनीता केजरीवाल जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए, ठीक। लेकिन कैसे हुक बाय क्रुक करके इन्होंने, जो वकील साहब है, उनको ऊपर वाली बर्थ दिलाने की बात की कि हम रेलवे में ऊपर वाली बर्थ दिला देंगे, उसको उतार के महिला को आपको दे देंगे। तो सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे ही बाहर आए ये सिंपैथी गेन कर लेते, लेकिन सिंपैथी इनकी बस्ट हो गई। ऊपर से स्वाति मालीवाल, आप सोचिए, स्वाति मालीवाल वाले 2 दिन के केस में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं घूमे हैं, और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जब घूमे हैं, रोड शो 2 जगह इन्होंने किया, एक जगह कीर्ति नगर में किया और एक मुझे लगता है कि शायद शाहदरा के आसपास किया था, माफ कीजिएगा। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी रिपोर्टर से सवाल नहीं लिया, पीटीआई और एएनआई के लोग थे, और अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल पूछने की भी कोशिश कर रहा था, आम आदमी पार्टी के गुंडे उसको पीछे फेंक दे रहे थे, आप समझ रहे। और मैंने देखा वीरेंद्र सचदेवा अब बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, वो व्यक्ति एक रैली में गया, उससे छोटे मोटे यूट्यूबर जिसके 1000 सब्सक्राइबर है, वो भी 1-to-1 कर ले रहा था, वो भी बाइट ले रहा था, वो भी सारी चीजें कर रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल केवल एएनआई और पीटीआई पर बाइट, देखिए एएनआई पीटीआई आपसे सवाल नहीं पूछता है, जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं, और अगर वो सवाल भी पूछता है तो आप उसका जवाब मत दीजिए। लेकिन जब आप 1-to-1 करते हैं एज ए रिपोर्टर, जो हमने आज तक किया है, आप 1-to-1 करते तो आप सवाल पूछते हैं, उससे जवाब लेते हैं, सवाल पूछते उससे जवाब लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये परिस्थिति नहीं चाहते, ये स्थिति नहीं चाहते, अरविंद केजरीवाल सीधे सब पे गायब हो जाते हैं। और साहब, उसके बाद वो 2 दिन तक गायब थे,
उसके बाद लखनऊ में जो उनकी भद पिटी। जी। अच्छा, जो 4 कैंडिडेट दिल्ली में लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? क्या उनको भी खर्चे वर्चे की कुछ समस्या आपको दिखी? उनका भी चुनाव प्रचार गरीबी वाला है? नहीं या नहीं, वो गरीबी पैसा वाला खर्चा कर रहे हैं? नहीं, गरीबी नहीं है, गरीबी नहीं है। उनके पास पैसा है, उनके पास अच्छा क्योंकि वो खासा तो रूलिंग पार्टी पैसा है है। ना, रूलिंग हाँ, पार्टी है। रूलिंग पार्टी है। और मैं बताऊं, पंजाब उनके साथ पंजाब की कुछ गाड़ियां और ट्रक चल रहे हैं। पंजाब के नंबर के लिखे हुए कुछ गाड़ियां और ट्रक है जो उनके पूरे चुनाव को मैनेज कर रहे हैं। मैंने देखा कि नई दिल्ली लोकसभा सीट में पंजाबी वोटर्स उतना नहीं है, सरदार, खासतौर से सरदार, ठीक है, उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। लेकिन मैं सरदारों को कैंपेन करते हुए देख रहा हूं, पंजाब की गाड़ियां देख रहा हूं, पंजाब के ट्रक देख रहा हूं, और उनके साथ एक पूरी, मुझे लगता है कि एक पूरी टीम घूम रही है जो कांग्रेस के साथ नहीं है। यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए पूरी की पूरी मैन्युफैक्चर्ड या बेहतर तरीके से बनाई गई टीम काम कर रही है। उनके पास पैसा भी है, उनके पास सारी चीजें हैं, पर उसमें भी ये है कि उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। जो बहुत सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, जो शुचिता और ईमानदारी के नाम पर जुड़े थे, वो लोग बिल्कुल नदारत है, गायब है, और भद पिट चुकी है, इसीलिए वो बिल्कुल साइड है। लेकिन हाँ, उनके पास पैसा है, चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। ओवरऑल चलिए, आप 32 मिनट का वीडियो बन गया। ओवरऑल फाइनल रिपोर्ट, ये 7 में से कितनी सीट आप बीजेपी को दे रहे हैं, कितनी आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं? देखिए, जमीन बिल्कुल क्लियर है, जमीन बिल्कुल बेहतर है, ठीक है। मुझे लगता है कि टक्कर केवल एक सीट पर है, जिसे सोशल मीडिया कह रहा है, लेकिन मैं उसे टक्कर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कन्हैया के साथ आए हैं। लेकिन आप समझिए, शीला दीक्षित को तकरीबन 3-3.5 लाख मिले थे वोट, और दिलीप पांडे को 1,97,000 के आसपास मिले थे। इन दोनों वोटों को भी मिला दिया जाए तो 7,56,000 वोट मनोज तिवारी को मिले थे। यानी कि उसका आंकड़े तक आप नहीं जाते हैं। टक्कर मुझे नहीं लगता कहीं पर है। सोशल मीडिया भले आपको बताए, और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको पैसा मिला है वो आपको जरूर बताए हर जगह टक्कर है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी सातों की सातों सीट बेहतर तरीके से निकाली, और किसी भी सीट का मार्जिन 2-2.5 लाख से नीचे नहीं होगा। एक चीज और बताइए भाई, 3 सीट पर कांग्रेस, 4 पे आम आदमी पार्टी, एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर करा पा रहे हैं? जैसे जिन 3 कांग्रेस का सीटों वोट ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं, आम आदमी का वोट, जो आम आदमी का वोट है वो, क्या वो कांग्रेस को ट्रांसफर होगा 3 सीटों पे, या भाजपा में चला नहीं हो जाएगा? पाएगा। नहीं 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 नहीं, आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस का वोट ही है। वो ओरिजिनल तो कांग्रेस का ही वोट है ना। हाँ। आम आदमी पार्टी वाला वोट कांग्रेस में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस वाला वोट आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में फूट हुई है, आम आदमी पार्टी में फूट नहीं हुई है, और स्प्लिट बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी कांग्रेस में अंदरूनी। इसीलिए कांग्रेस का वोट नहीं जाएगा। अगर उसको जाना होता तो आम आदमी पार्टी 3 बार सत्ता में आ गई, आज तक बिल्कुल चली जाती। लेकिन एक मेरा फायदा सवाल, है, एक 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 आखिरी बात बता रहा हूं। इस बार जो स्प्लिट होता था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मुस्लिम वोट, वो वोट दोनों जगह बिल्कुल एक मुश्त पड़ेगा, 4 और 3 बिल्कुल क्लियर कट पड़ेगा। यानी कि वो स्प्लिट नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं बिखरेगा, और आम आदमी पार्टी का आम आदमी को पड़ेगा और कांग्रेस को भी पड़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ रहा, ट्रांसफर नहीं हो रहा। चलिए, तो ये थे कुमार श्रीकांत जी, सत्यपरख भारत इनका चैनल है, उनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, इनको प्रोत्साहन दीजिए। कुमार भाई, आपने मुझे समय दिया, बहुत अच्छा आपने इनपुट्स दिए दिल्ली के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।